हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कबीर पैरामेडिकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन ने BMLT, DMLT की सभी सब्जेक्ट की क्लासें स्टार्ट कर दी हैं और अपने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी ब्लड की, और ब्लड में फर्स्ट लेक्चर में अपन ने कंप्लीट कर लिया था फ्लूइडिक पार्ट। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, तो वहां जाकर आप देख सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लड के अंदर सेलुलर पार्ट की, और सेलुलर पार्ट के अंदर भी हम बात करेंगे किसकी, इरिथ्रोसाइट की। सेलुलर पार्ट की बात करेंगे और सेलुलर पार्ट में भी हम बात करेंगे किसकी, किसकी डियर, इरिथ्रोसाइट की। सबसे पहले हम बात करेंगे इरिथ्रोसाइट की, इरिथ्रोसाइट की। इरिथ्रोसाइट क्या होती है? इरिथ्रोसाइट को हम क्या करते हैं डियर, आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। किसके? आरबीसी। आरबीसी का मतलब कि रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। ठीक है डियर, आरबीसी के नाम से भी जानते हैं इरिथ्रोसाइट को। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है। फिर एक एक चीज देखेंगे कि इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है। इरिथ्रोसाइट का मतलब, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है? देखो, इरिथ्रोज का मतलब क्या होता है? रेड पिगमेंट। क्या होता है डियर? रेड पिगमेंट। और साइट का मतलब क्या होता है? सेल्स। ठीक है, साइट का मतलब क्या होता है? सेल्स। रेड पिगमेंट, इरिथ्रोज का मतलब होता है रेड पिगमेंट, साइट का मतलब होता है सेल। तो हम इसको बोल सकते हैं रेड ब्लड सेल। मतलब की बात है कि रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए बोला इसको रेड। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्लड के अंदर, तो इसको बोल दिया ब्लड। और सेल, साइड का मतलब सेल, तो हमने बोल दिया कि रेड ब्लड सेल। ये था इसका मीन कि इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसके डिटेल। आरबीसी क्या होती है? आरबीसी होती है नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब तो ऑब्वियसली बात है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, इसलिए आरबीसी क्या करती है? एना एनारोबिक रेस्पायरेशन। कौन सा रेस्पायरेशन करती हैं? एनारोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, अब एनारोबिक रेस्पायरेशन की हम बात कर ले थोड़ी कि एनारोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है। एनारोबिक रेस्पायरेशन एक प्रोसेस होती है। क्या होती है? एक प्रोसेस होती है सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ एटीपी जनरेशन, एटीपी जनरेट, एक एटीपी जनरेट करने की। क्या होता है? इसमें एनारोबिक रेस्पायरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें एटीपी क्या होती है? जनरेट होती है, एटीपी बनती है विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट एडुकेट ऑक्सीजन, यानी इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो अपन बात नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें कि आरबीसी डज कंटेन हीमोग्लोबिन। आरबीसी क्या कंटेन करती है? सबसे ज्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन कंटेन करती है। क्या करती है? हीमोग्लोबिन कंटेन करती है। ठीक है, ये था हमारा आरबीसी का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी का कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं आरबीसी का कंपोजिशन। आरबीसी में वाटर 60 से 63% वाटर प्रेजेंट होता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? वाटर 60 से 63% वाटर प्रेजेंट होता है। हम सॉलिड सब्सटेंस की बात करें, सॉलिड पार्ट की बात करें, तो आरबीसी में 37 से 40% सॉलिड पार्ट पाया जाता है, सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम सॉलिड सब्सटेंस में भी देखें, सॉलिड पार्ट में देखें, तो सबसे ज्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कितना? 34% हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, 34%। और अदर सब्सटेंस की हम बात करें तो अदर सब्सटेंस 3 से 6%, 3 to 6% प्रेजेंट होता है। अब अदर सब्सटेंस में क्या क्या होते हैं
प्रोटीन होती है, लिपिड होता है, और प्रोटीन और लिपिड से आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड होती हैं, सेल मेम्ब्रेन बनी होती हैं साइज की। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आरबीसी की शेप और साइज कैसी होती है। देखो, सबसे पहले बात करें शेप की, तो हमारी जो आरबीसी की शेप होती है वो होती है बाइकॉनकेव डिस्क शेप की। कैसी होती है डियर? बाइकॉनकेव डिस्क शेप की होती है। अब बाइकॉनकेव डिस्क शेप कैसी होती है? बाइकॉनकेव डिस्क शेप कुछ ऐसी होती है, बाइकॉनकेव डिस्क शेप कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो आरबीसी की शेप कुछ ऐसी होती है क्योंकि जो ताकि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ये क्या कर सके, इजीली मूव कर सके, फ्लो कर सके। ठीक है, अगर हम साइज की बात करें तो आरबीसी का साइज कितना होता है डियर? आरबीसी का साइज 7.2 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो ये थी शेप एंड साइज की बात। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन साइट ऑफ आरबीसी की, कि आरबीसी अपने बॉडी में कहाँ बनती है, कहाँ इसका सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें कि आरबीसी की फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी की फॉर्मेशन की प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस, क्योंकि इरिथ्रोज का मतलब होता है वो रेड पिगमेंट, और पोसिस का मतलब होता है सिंथेसिस। क्या होता है? सिंथेसिस, मतलब कि बनना, आरबीसी का बनना। ठीक है, तो इसलिए अपन ने बोला कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी की प्रोसेस को अपन ने इरिथ्रोपोसिस बोला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि द आरबीसी डेवलप्ड बाय रेड बोन मेरो, कि आरबीसी का डेवलपमेंट कहाँ होता है? रेड बोन मेरो में। लेकिन ये तो एडल्ट की बात है। अगर हम फिटस की बात करें, अगर हम इन फिटस की अगर हम बात करें, फिटस की बात करें, फिटस की भी अगर हम बात करें, 0 से 3 मंथ के एज की फिटस की हम बात करें तो ये होता है यॉर्क सैक में। कहाँ होता है आरबीसी का फॉर्मेशन डियर? यॉर्क सैक में। कहाँ होता है? यॉर्क सैक में। ठीक है डियर, अगर हम 4 से या 9 महीने की बात करें, या 4 से 6 मंथ की बात करें, 4 से 6 मंथ की बात करें तो कहाँ होता है आरबीसी का फॉर्मेशन डियर? लीवर और स्प्लीन में। कहाँ होता है डियर? लीवर और स्प्लीन में। ये चीजें ध्यान रखना कि फीटस के अंदर 0 से 3 मंथ की एज में आरबीसी का फॉर्मेशन यॉर्क सैक में होता है, और यॉर्क सैक में भी अगर हम बात करें तो मेसेंकाइमल सेल से। ठीक है, और अगर 0 से 6 मंथ की एज की हम बात करें तो लीवर और स्प्लीन में, और अगर 7 से या फिर 6 से 9 मंथ की अगर हम बात करें तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है डियर? रेड बोन मेरो में। कहाँ होता है? रेड बोन मेरो में। ठीक है, तो ये बात थी अपनी फॉर्मेशन के साइड की, कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आरबीसी डेस्ट्रो इन स्प्लीन, सो स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी का जो डेस्ट्रॉय, मतलब कि आरबीसी का डेस्ट्रॉय कहाँ होता है? स्प्लीन में। तो इसलिए हम स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। किसको? स्प्लीन को। क्योंकि भैया क्या होता है कि आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 100 से 120 डेज होती हैं। कितनी होती है? 100 से 120 डेज। अब ये 100 से 120 डेज तक हमारे ब्लड की सर्कुलेशन में रहती है। उसके बाद में आरबीसी कहाँ जाती है? स्प्लीन में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? स्प्लीन में चली जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि डेस्ट्रॉय होने के लिए। क्योंकि इनका जीवन काल कितना है? लाइफ स्पैन ही 100 से 120 दिन। 100 से 120 दिन के बाद में स्प्लीन के पास में जाएंगी, और हमारी स्प्लीन के पास में क्या होता है? हमारी स्प्लीन के पास में फैगोसाइटोसिस सेल होती है। वो फैगोसाइटोसिस सेल आपको पता है कि कौन कौन सी होती है? मैक्रोफेज और माइक्रोफेज, यानी कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट होती है। तो वो क्या करती है? इनको
डिस्ट्रॉय कर देती है, एंगल्फ कर जाती है, खा जाती है और इनको क्या कहते हैं ब्रेक डाउन कर देती है। और ब्रेक डाउन करती है तो वहां पर इनका हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है, हीमोग्लोबिन टूट जाता है और वहां से क्या होता है वो तो बिल्डुबिन वहां से बिल्डुबिन का फॉर्मेशन होता है। वो चीजें भी हम बात करेंगे लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अपन अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। क्या लाइफ आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होती है, जीवन काल होता है, वो कितना होता है डियर? 100 से 120 दिन का होता है, 100 से 120 डेज का होता है। ठीक है, अब बात करें नॉर्मल वैल्यू की कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। देखो नॉर्मल वैल्यू मेल और फीमेल में क्या होती है, अलग अलग होती हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट होती हैं, यानी कि मेल के अंदर 4.5 से और 5.5 मिलियन पर CUMM क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, अगर हम फीमेल में बात करें तो 3.5 से 4.5 मिलियन पर CUMM। ध्यान रखना डियर, अगर आपने इसके अंदर अगर आपने संख्या के अंदर अगर मिस्टेक कर दी तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर आपने ये यूनिट नहीं लगाई तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी नॉर्मल वैल्यू गलत हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना इसकी जो यूनिट होती है वो CUMM में मतलब क्यूबिक मिलीमीटर में होती है। ठीक है डियर, तो ये थी हमारी रेड ब्लड सेल, ये थी हमारी इरिथ्रोसाइट। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, हेडिंग लगाइए ल्यूकोसाइट डब्ल्यू। तो अपन बात करते हैं अब ल्यूकोसाइट की, व्हाइट ब्लड सेल की। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखो सबसे पहले कि WBC व्हाइट ब्लड सेल इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, कि हम WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि ल्यूकोसाइट। देखो ल्यूकोसाइट क्या होता है, ल्यूकोसाइट एक ग्रीक वर्ड होता है। क्या होता है, एक ग्रीक भाषा का वर्ड होता है, एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मीन, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट पिगमेंट। क्या होता है डियर, व्हाइट पिगमेंट। और साइट का मतलब क्या होता है, सेल, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल। क्या होता है, व्हाइट पिगमेंट होता है। ठीक है, और ये ब्लड में प्रेजेंट होती है तो इसको बोल सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटी। ये क्या काम करती हैं, जो हमारी WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल होती है, हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करती है, इम्यूनिटी का काम करती हैं। देखो इम्यूनिटी का काम कैसे करती हैं, क्योंकि हमारी WBC के अंदर क्या होती है, दो सेल प्रेजेंट होती है। कौन सी, फैगोसाइटोसिस सेल। कौन कौन सी होती है, मैक्रोफेज और माइक्रोफेज। दोनों कौन कौन सी होती है, मैक्रोफेज और माइक्रोफेज। मैक्रोफेज होती है मोनोसाइट और माइक्रोफेज होती है न्यूट्रोफिल। ये दोनों क्या काम करती हैं कि जब भी कोई भी पैथोजन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है, एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, हमारी इम्यून सेल एक्टिव होती है और एक्टिव होके उस बैक्टीरिया पर क्या करती है, अटैक करती है। क्या करती है डियर, अटैक करती है और अटैक करके उसको क्या कर देती है, किल कर देती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारी ये दोनों जो सेल्स होती हैं ये एक प्रोटेक्शन का काम करती है एंड इम्यूनिटी का काम करती है। किसका काम करती है डियर, इम्यूनिटी का काम करती है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें कि दे कंटेन न्यूक्लियाई, कि WBC के अंदर क्या होता है, WBC के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, कि अब इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि इंक्रीज ऑफ WBC काउंट, कि जब WBC का काउंट एक नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए तो उस कंडीशन को डियर हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, डिक्रीज ऑफ WBC काउंट,
डिक्रीज ऑफ WBC काउंट, की जब WBC का काउंट नॉर्मल रेंज से घट जाए तो उस कंडीशन को डियर बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। क्या बोलते हैं डियर? ल्यूकोपेनिया। ठीक है, तो ये बात थी हमारी इंट्रोडक्शन की। अब हम बात करें कि भाई टोटल WBC काउंट है, कि टोटल WBC काउंट होता कितना है। तो भैया टोटल WBC काउंट 4000 से 11000 पर CUMM होता है। क्या होता है? 4000 से 11000 पर CUMM होता है, क्यूबिक मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये थी इंट्रोडक्शन की बात। अब हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट और नॉन ग्रेनुलोसाइट की। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट की, तो हेडिंग लगाइए ग्रेनुलो। तो डियर अब बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट की। किसकी? ग्रेनुलोसाइट की। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रेन्यूल्स का मतलब, कि ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या होते हैं, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और नॉन ग्रेनुलोसाइट का मतलब कि इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेन्यूल्स के अंदर न्यूट्रोफिल की। सबसे पहले न्यूट्रोफिल सेल की बात करते हैं कि देखो लाइफ स्पैन कितनी होती है इसकी? 2 से 5 डेज की होती है। 2 to 5 डेज की होती है। कितनी होती है? 2 से 5 डेज की लाइफ स्पैन होती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो 60 to 70% ऑफ टोटल WBCs, कि ये टोटल WBC की कितनी परसेंट प्रेजेंट होती हैं? 60 से 70% प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब बात करें कि ऑल्सो इसका डायमीटर की। अब इसका डायमीटर की बात करें तो डायमीटर कितना होता है इसका? 10 से 12 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 10 से 12 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज PMN। PMN का मतलब होता है डियर, आप लिख सकते हो पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर। क्या होता है? पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर। यानी कि हम न्यूट्रोफिल को PMN के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं डियर? PMN के नाम से भी जानते हैं, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर। ठीक है, अब बात करें, ये हो गई न्यूट्रोफिल की, और ये काउंट्स में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब हम बात करें बेसोफिल की। बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 12 से 15 डेज की। कितनी होती है डियर? 12 से 15 डेज की होती हैं। और अगर हम परसेंट की बात करें तो 0 से 1% ऑफ टोटल WBC की, टोटल WBC की कितनी परसेंट प्रेजेंट होती हैं? 0 से 1% प्रेजेंट होती हैं। ठीक है डियर, अब हम बात करें कि ये रेयरेस्ट ल्यूकोसाइट होती है, यानी कि सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट होती है। क्या होती है? रेयरेस्ट ल्यूकोसाइट होती है। ठीक है, अगर हम डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर 10 से 12 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, अगर हम इसके फंक्शन की बात कर ले तो रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, किसमें? एलर्जिक रिएक्शन में इसका फंक्शन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूसिनोफिल की। यूसिनोफिल की अगर हम बात करें तो लाइफ स्पैन इसकी डियर 7 से 12 डेज की होती है। कितनी होती हैं? 7 से 12 डेज की होती हैं। अगर हम इसके परसेंट की बात करें तो 0 से 5% होती हैं टोटल WBC की। कितनी होती हैं? 0 से 5%, 0 से 5% होती है टोटल WBC की। अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर 10 से 14 माइक्रोमीटर होता है। 10 to 14 माइक्रोमीटर होता है इसका डायमीटर। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम देखें तो दे आर स्लाइटली लार्जर देन न्यूट्रोफिल, कि ये जो हमारी न्यूट्रोफिल होती है उससे थोड़ी सी बड़ी होती है। क्या होती है? स्लाइटली लार्जर होती है। कितनी? ये होती है 10 से 12 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर, और इसका 10 to 14 माइक्रोमीटर होता है। तो बोल सकते हैं कि दे आर स्लाइटली लार्जर देन न्यूट्रोफिल। ठीक है, अब हम बात करें कि रोल इन एलर्जिक इन्फ्लामेशन, कि इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? एलर्जिक इन्फ्लामेशन का होता है। ठीक है डियर, तो ये बात थी किसकी? ग्रेनुलोसाइट की, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने बात कर ली न्यूट्रोफिल की, बेसोफिल की और यूसोफिल की। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन ग्रेनुलोसाइट की।
किसकी बात करते हैं? नॉन ग्रेन्युलोसाइट की, मतलब कि ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट की लाइफ स्पैन देखें तो 2 से 5 डेज की होती है। अगर ये दे आर लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट, ये क्या होती है डियर? लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट होती हैं। ठीक है, अगर हम परसेंट की बात करें तो 6 से 8% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसीज, टोटल डब्ल्यूबीसीज की कितनी परसेंट होती है? 6 से 8% प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अगर हम डायमीटर देखें तो 12 से 20 माइक्रोमीटर होता है। ये सबसे बड़े डायमीटर की होती है, इसलिए ही ये क्या होती है? लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट होती है, लार्जेस्ट सेल होती है डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, इट इज फैगोसाइटोसिस सेल। ये क्या होती है? फैगोसाइटोसिस सेल होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम पहले भी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये फैगोसाइटोसिस कि किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी पैथोजन को क्या करती है? किल करने का काम करती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मोनोसाइट क्या होती है? कि फैगोसाइटोसिस होती है। ठीक है, नेक्स्ट सेल की हम बात करें लिम्फोसाइट की, और लिम्फोसाइट क्या होती है? मोस्ट फाउंड इन लिम्फेटिक सिस्टम। की जो लिम्फेटिक साइट होती है, लिम्फोसाइट होती है, वो मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में। कहाँ प्रेजेंट होती है डियर? लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर हम परसेंट की बात करें तो 20 से 25% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसीज, ये टोटल डब्ल्यूबीसी की कितनी परसेंट प्रेजेंट होती है? 20 से 25% प्रेजेंट होती हैं। ठीक है डियर, अब हम बात करें कि जो लिम्फोसाइट है इसके भी क्या होते हैं? 3 टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एनके सेल। एनके सेल का मतलब होता है डियर नेचुरल किलर सेल। ठीक है, और ये जो बी लिम्फोसाइट है ना डियर, ये बी लिम्फोसाइट ये क्या करती है डियर? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवाती है। क्या करवाती है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवाती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। और ये एंटीजन क्या, ये एंटीबॉडी क्या करती है? जो भी पैथोजन, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी फॉरेन पार्टिकल जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये एंटीबॉडी उससे क्या करती है? लड़ती है, उसके साथ में रिएक्ट करती हैं। ठीक है डियर, तो ये था हमारा व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, जिसको हम ल्यूकोसाइट बोल रहे थे। तो हमारा ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स की, यानी कि थ्रोम्बोसाइट की। तो डियर नेक्स्ट टॉपिक डालिए, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए प्लेटलेट्स। तो अब बात करते हैं प्लेटलेट्स। किसकी बात करते हैं डियर? प्लेटलेट्स की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले कि इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट, कि प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स की प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। क्या बोलते हैं डियर? थ्रोम्बोपोइसिस, यानी प्लेटलेट बढ़ने की प्रक्रिया को। ठीक है डियर, अब बात करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। तो थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट का मतलब क्या होता है? इसका मीन क्या होता है? थ्रोम्बोज का मतलब होता है कोगुलेशन, कोगुलेट, क्लोटिंग बोल सकते हैं, क्लोटिंग। और साइट का मतलब सेल, यानी क्लोट बनाने वाली सेल, कोगुलेट करने वाली सेल या कोगुलेशन करने वाली सेल। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होती है डियर? एक स्मॉल होती हैं, स्पेरिकल होती हैं। ठीक है, प्लेटलेट डज नॉट हैव न्यूक्लियस, प्लेटलेट्स न्यूक्लियस कंटेन नहीं करता है। अगर हम डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि लो प्लेटलेट्स कंसंट्रेशन इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, कि अगर प्लेटलेट्स नॉर्मल रेंज से डाउन चले जाए, कम हो जाए, लो हो जाए, तो उस कंडीशन को डियर बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और अगर नॉर्मल रेंज से हाई हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाई प्लेटलेट्स कंसंट्रेशन इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस, कि अगर नॉर्मल रेंज से प्लेटलेट्स हाई हो जाए, एलिवेटेड हो जाए, तो कंडीशन को बोलते हैं डियर थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन क्या होता है इसका डियर?
7 से 10 डेज का। कितना होता है डियर? 7 से 10 दिन का होता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो नॉर्मल रेंज डियर इसका 1.5 लाख से 4 लाख पर CUMM होता है। कितना होता है डियर? 1.5 लाख से 4 लाख पर CUMM होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्लेटलेट के फंक्शन की, कि प्लेटलेट्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो देखो, प्लेटलेट्स रोल इन ब्लड क्लोटिंग, सबसे मेन इंपोर्टेंट जो फंक्शन होता है डियर इसका, वो होता है ब्लड क्लोटिंग का। कि ब्लड क्लोटिंग का जो प्लेटलेट्स इंजरी वगैरह के टाइम जो हमारी प्लेटलेट्स है ये रक्त का थक्का बनाती हैं, ब्लड को क्या करती हैं? क्लोट करती हैं। क्या करती है डियर? क्लोट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करें तो रिपेयर ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स रप्चर्ड हो जाती है, टूट जाती है, उसको क्या करने का काम करती है? रिपेयर करने का काम करती है। कौन? हमारी प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, और अगर हम फंक्शन की बात करें तो रोल इन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये स्टार्स, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन, ये केमिकल होते हैं, इनको इन केमिकल्स को डियर ये स्टोर करने का काम भी करती हैं। तो ये थी डियर हमारी प्लेटलेट्स। तो डियर हमारा कंप्लीट हो गया सेलुलर पार्ट, हमने फ्लूइडिक पार्ट पढ़ लिया और सेलुलर पार्ट पढ़ लिया। तो डियर यहाँ हमारा ब्लड कंप्लीट होता है। तो डियर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के ऑल के बटन पर प्रेस करना, ताकि जो भी लेक्चर हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।